को मनन करेंगे, उसके साथ में हम परमेश्वर की बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ वचन में जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे पहली यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 10 और 11 वचन को हम लोग देखेंगे। द लेटर 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 10 and 11। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 11वां वचन। आरंभ से सुना जी, वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। 10वां वचन से पढ़िए। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जी, इसमें इस प्रकार, धन्यवाद, इस प्रकार से हमने सुना कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में अंतर क्या है। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान का अंतर वहां पर यह लिखा है, जो धार्मिकता के कार्य whosoever does not practice righteousness is not of God, जो परमेश्वर की ओर से दी हुई धार्मिकता का प्रयोग नहीं करता या उस धार्मिकता में नहीं चलता, वो धार्मिकता की बातों में नहीं बढ़ता हो, उसमें क्या है, परमेश्वर के संतान होने की योग्यता नहीं है। यहाँ पर बड़े ही साफ रीति से हम देखते हैं, लिखा गया है कि परमेश्वर की संतान परमेश्वर की धार्मिकता का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। धार्मिकता जो है वो परमेश्वर देता है। धार्मिकता जो है हमने अपने जीवन में कुछ कार्य करने से नहीं कमाया, परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है। और जब परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है, उस धार्मिकता में हमें रहना आवश्यक है। नहीं तो हमें लोग किस प्रकार से जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर लोग आपकी पहचान जानना चाहते हैं, अगर लोग आपको जानना चाहते हो, तो वो आपको किस प्रकार से जानते हैं? क्या वो परमेश्वर की धार्मिकता या परमेश्वर के कार्य को आपके अंदर देखते हैं और वो कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति परमेश्वर का जन है, या इस व्यक्ति में हमारे समान कोई गुण नहीं, या इस व्यक्ति में हमारे समान के स्वभाव नहीं पाए जाते, इस व्यक्ति में क्या है, एक अलग स्वर्गीय गुण लेकर वो चलता है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसी पहचान जो है वो परमेश्वर हमें देता है, और ऐसी पहचान हमारे अंदर है। परंतु अगर हम क्या नहीं करते, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करते, तो वचन हमसे इस प्रकार से कहता है ना, कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान वो स्पष्ट है या मैनिफेस्ट है, प्रकट है, उसमें कोई दो राह नहीं है। अगर परमेश्वर की संतान है तो उसमें एक गुण पाया जाता है, अगर वो परमेश्वर की संतान नहीं है तो उसमें एक गुण पाया जाता है। प्रकट बात है। अगर आप एक व्यक्ति को जानना चाहते हैं कि अगर ये परमेश्वर का व्यक्ति है या नहीं, मुंह से बोलने से काम नहीं होगा, है ना, कार्यों में भी प्रकट होगा। आमीन, मैं बोलता हूँ कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, और मैं पिछले 20 साल से सेवकाई कर रहा हूँ, पिछले 30 साल से सेवकाई करता हूँ, पर परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता के कोई गुण मेरे अंदर नहीं है, तो वचन मुझसे ये कहता है कि तेरे और संसार में कोई अंतर नहीं है। अगर तू परमेश्वर का जन है तो परमेश्वर का गुण भी होगा। लिखा है मैनिफेस्ट है, वहां पर लिखा है ये बातें प्रकट है, इसमें कोई दो राह नहीं है। वचन हमसे ये नहीं कहता है कि तू कैसा भी चल ले,
किसी भी प्रकार से चल लो तो सब फिर भी तुम क्या होगे, परमेश्वर की संतान कहलाओगे। नहीं, वचन इस प्रकार से कहता है, इन दिस द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आर मैनिफेस्ट। हिंदी बाइबल इस प्रकार से वचन वहां पे कहता है कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। दोनों कौन है? जाने जाते हैं। हमारी पहचान जो है वो कभी छिपती नहीं है। आप परमेश्वर के हो तो जाने जाओगे, शैतान के हो तो भी जाने जाओगे। कैसे जाने जाएंगे मेरे प्रियो? वहां पे लिखा है, धार्मिकता के कारण हम जाने जाते हैं। हालेलुया। अब धार्मिकता की बातें हैं वो मैं बताऊंगा। धार्मिकता हमारे अंदर होनी चाहिए। बिना धार्मिकता के हम क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। तो क्या हमने धार्मिकता पाई है? हमने धार्मिकता पाई है। प्रभु यीशु के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं। हम सब इस पर विश्वास करते हैं। हम सब, मैं यहाँ पे देख रहा हूं, सब विश्वासी लोग हैं। हम सब इस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। वचन इस प्रकार से इसलिए हमसे कहता है क्योंकि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है। हम आज की कई रिपोर्ट हमारे पास आती हैं, इस व्यक्ति ने इस प्रकार से किया, उस व्यक्ति का बर्ताव इस प्रकार से है, वो व्यक्ति इस प्रकार से चल रहे हैं। आप उन व्यक्तियों को देखें, अगर वो भले ही कितने भी पुराने हो, पर अगर उनमें परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, वचन हमसे स्पष्ट रीति से कहता है वो शैतान की संतान है। मुंह से बोलने से नहीं होता। मेरा नाम है बाइबल के कोई अक्षर के अनुसार लिखा हो, इसलिए मैं क्या परमेश्वर की संतान नहीं कहलाता, है ना। अगर मेरा नाम जॉन है और मेरा नाम पीटर है, मेरा नाम जेम्स है, पर मेरे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, तो मैं परमेश्वर का संतान नहीं हूं। नहीं। मेरा नाम जॉन होने से, पीटर होने से, याकूब होने से, यूसुफ होने से कोई फायदा नहीं है। यस, हालेलुया। मेरे पूर्वज परमेश्वर को देखते हुए मैं चौथी पीढ़ी का एक परमेश्वर का जन हूं करके बोलने से कोई मतलब नहीं है। क्या तू परमेश्वर की धार्मिकता में चलता है? तेरे बाप दादा चलते थे, वो उनकी धार्मिकता थी। तेरे दादा चलते थे, वो उनकी धार्मिकता थी। तेरे पिता चलते हैं, वो उनकी धार्मिकता है। इन सब की धार्मिकता के कारण तू धर्मी ठहरेगा, नहीं लिखा है वचन में। हम सब अपनी अपनी धार्मिकता में चलना आवश्यक है। अगर नहीं है तो परमेश्वर के वचन का सामर्थ मेरे अंदर कार्य नहीं करता। आज मैं वचन की सामर्थ में बढ़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए वहां पे वचन को हम ध्यान से पढ़ें। वचन हमको इस प्रकार से चिताता है, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अरे प्रेम जो है वो मूलभूत चीज है हमारे विश्वासियों में। हम विश्वासियों में सबसे मूलभूत चीज जो है, हमें जो मजबूत बनाती है, एक तो विश्वास और दूसरा वो प्रेम है। आप विश्वासी हो तो विश्वास दर्शाएं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप प्रेम भी दर्शाएं, धार्मिकता दर्शाएं। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता को पकड़े रहें, जो धार्मिकता में उसने हमें बचाया है, जिस धार्मिकता के कारण से उसने हमें छुड़ाया है और उसमें बनाया है, उसको पकड़े रहें। और उसके बाद है, और ना वो जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, है ना। तो मतलब हमारे अंदर प्रेम होना एक मूलभूत बात है। ये प्रेम कैसे आएगा? मैं स्वभाव से क्या नहीं हूं, किसी से सीधे सीधे प्रेम नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए? वो परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम पाया जाना चाहिए।
हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के प्रेम को लेकर चलना चाहिए। और यहाँ पे स्पष्ट रीति से दिया गया है, संसार से प्रेम करने के लिए नहीं, अपने भाई से प्रेम रखने एक के लिए दूसरे से कहा प्रेम गया करो। है। तुम मसीह हो, मसीह की देह के साथ में प्रेम रखो। आमीन, हालेलुया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द हम लॉर्ड। क्या रहें? एक दूसरे से प्रेम व्यवहार में रहें, सबके साथ प्रेम व्यवहार में रहें, परंतु मूलभूत हम एक दूसरे के साथ में कलीसिया के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। नहीं तो वो कलीसिया क्या नहीं हो सकती? मजबूत नहीं हो सकती। वचन हमें सिखाता है हम वचन में बने रहें, वचन में अटल रहें, वचन में स्थिर बने रहे। नहीं तो हमारा विश्वासी जीवन, हम क्या है? अंधकार में जी रहे हैं। विश्वासी जीवन अंधकार में नहीं हो सकता। हम सिर्फ तभी अंधकार में हो सकते हैं जब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वचन से जब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए वचन हमें क्या करता है? करेक्ट करता है। वचन हमें सिखाता है, वचन हमें क्या करता है? मार्गदर्शन देता है, ताकि हम उस सही मार्ग में चलें। सही मार्ग क्या है? ये आज का वचन जो हमने पढ़ा है वो सही है। आज का वचन जो हम मनन कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है ना। संसार में जो है, जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जो सेल्स और सेल्स का मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उन लोग को एक बात ये सिखाई जाती है, आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो वो प्रोडक्ट पर आपको पहले विश्वास होना चाहिए, है ना। हमारे दरवाजे पे जो सेल्स करने के लिए आते हैं, सेलमैन सेल गर्ल आती हैं, वो क्या है? सर्फ का बॉटल लेके आएंगी या कोई नया पाउडर लेके आएंगे, तो वो लाने से पहले उनको क्या होना चाहिए? उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। नहीं, अगर आपको वो प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है, आप खुद उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो दूसरों को कैसे बेचेंगे? बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते हैं। मैं एक सर्फ इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं उसकी अच्छाई को जानता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? सर्फ इस्तेमाल करो, अच्छा है। सर्फ के पीछे खोलो, हैं कपड़े अच्छे से धुलेंगे, बोलूंगा नहीं बोलूंगा? मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको परखा है, उसको मैंने देखा है, उससे कपड़े धोए हैं और उससे मैंने देखा है कपड़ा साफ होता है। तो मैं दूसरों को बोलने में हिचकूंगा नहीं, मैं उससे क्या नहीं करूंगा? उसके पीछे से मैं हटूंगा नहीं, मैं उसको पीछे रहूंगा। आई विल स्टैंड बाय इट, मैं उसके साथ में रहूंगा, उस प्रोडक्ट के साथ में खड़ा रहूंगा और सब जगह जाके बोलूंगा क्या है? सर्फ अच्छा है। बोलूंगा नहीं बोलूंगा? बोलेंगे। क्यों? अनुभव किया है। अनुभव किया है तो सही गवाही भी होती है। अनुभव किया है तो सही प्रकार से उसको हम रख सकते हैं। उसी प्रकार से मसीही जीवन भी है, अनुभव का जीवन है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, अनुभव किया है, तब इस प्रेम के विषय में क्या करेंगे? लोगों से बोलेंगे, इस प्रेम को अपने अंदर से दिखाएंगे। सबसे पहले, इससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर स्वयं परमेश्वर प्रेम पर विश्वास नहीं करता तो हमारे मध्य में प्रेम नहीं होता। परमेश्वर भी अपने प्रोडक्ट प्रेम पर विश्वास करता है। मैं प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो उदाहरण के साथ जुड़ सके। प्रेम रूपी प्रोडक्ट पर परमेश्वर उस पर विश्वास करता है, इसीलिए उसने प्रेम दर्शाने के लिए स्वर्ग राज्य छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण किया। क्या दर्शाने के लिए आया था परमेश्वर? छुड़ाने के लिए आया था। क्यों छुड़ाने के लिए आया था? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारे प्रेमी परमेश्वर है। नया जीवन देने के लिए वो हमें आया था। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि परमेश्वर जो हमारे मध्य में जिसने धार्मिकता का प्रोडक्ट रखा है, विश्वास का प्रोडक्ट रखा है और प्रेम का प्रोडक्ट रखा है, वो स्वयं परमेश्वर उस पर विश्वास करता है, उसके अनुसार वो चलता है। इसीलिए वो हमारे पास उसको रखे गया है ताकि हम भी उस पर विश्वास करें और लोगों को उसके विषय में बताएं। अगर मेरे अंदर धार्मिकता का कार्य नहीं हो रहा है तो मुझे परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। मेरे अंदर परमेश्वर का काम होने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करना बहुत जरूरी है। आज इसलिए हम वो वचन में इसलिए पढ़ते हैं, जो उस पर, जो धार्मिकता के काम पर नहीं चलता, वो क्या हो गया? वो शैतान।
की संतान जाने जाते हैं, है ना। धर्म का काम नहीं उनमें, और ना उनमें प्रेम भाव पाया जाता है। मेरे प्रियो, ये हमें इसीलिए लिखा गया है ताकि हम धोखे में नहीं रहे। इस संसार में प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस बहुत लोग हैं, बोलने वाले, है ना। एक समुदाय से निकलकर दूसरे समुदाय में जाकर कोई मतलब नहीं है अगर परमेश्वर का कार्य आपके अंदर नहीं होता, है ना। पहले मैं कैथोलिक था, पहले मैं मार्थोमाइट था, पहले मैं CNI वाला था, या पहले मैं इवेंजलिस्ट था, इवेंजलिकल था, और उसको छोड़कर मैं आज पेंतीकोस्ती बन गया हूं, या पेंतीकोस्त का विश्वास मेरे अंदर है। विश्वास है, तुमने एक डिनोमिनेशन छोड़कर दूसरे में प्रवेश किया, पर उसके अंदर की बातें क्या आपके अंदर प्रवेश की? उसका अनुभव, पेंतीकोस्त का अनुभव आप पाए हुए लोग को पेंतीकोस्ती बोलते हैं। और जो अनुभव के साथ में धार्मिकता परमेश्वर ने रखी, क्या वो धार्मिकता ली है या सिर्फ अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान है? हमारे अंदर अन्य अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान में सीमित ना रह जाए, वो अच्छा है। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय बोलता है अन्य अन्य भाषाओं में बोलना है, वो क्या है, हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। पर उसी के साथ में सीमित ना रहे, वहां पे और भी वरदानों के विषय में दिया गया है। विश्वास से प्रेम है, विश्वास से और बुद्धि की बातें हैं। वहां पे जो 12 वरदाने लिखे हैं उन सब के विषय में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ये सब बातें हम इसीलिए, ये वरदान सब हमारे अंदर इसीलिए दिया गया है ताकि हम धार्मिकता का जीवन जी सकें, हमारे अंदर की धार्मिकता मजबूत हो सके। इसीलिए हमारे अंदर ये परमेश्वर के वरदानों को हमने पाया है। हालेलुया। आज हमें ये वचन इसलिए मिला है ताकि हम क्या ना हो जाएं, हम धोखे में ना रहें। आत्मिक जीवन का दिखावा करने से हम आत्मिक नहीं बनते। लोगों के सामने हम आत्मिक बन जाएंगे, पर परमेश्वर ने बोला है, वो अपना वचन में बोला है, और वो वचन के अनुसार ही हमारा न्याय करेगा, वो वचन के अनुसार ही हमारा प्रतिफल देगा, वो वचन के अनुसार ही अपने लोगों को देखेगा। उसने बोला है, मैंने अपना वचन दिया है। अब इसके बाद दूसरे के वचन को सुनने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने बोला, मैंने अपना वचन स्थापित किया है। अब इसके इधर भी कुछ नहीं होगा, उधर भी कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ होगा वो परमेश्वर के पवित्र कलाम के अनुसार होगा। अगर वचन हमसे कहता है तो वही होगा। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर के सामने हम धोखा नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हम बहकावे में ना रहें, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर के अनुभव में आगे बढ़ते रहें। यही हमारे जीवन का कर्तव्य है। हालेलुया। उसका दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, उसका अगला वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वो यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम रखें। ये बातें हम आरंभ से सुनते आए हैं, सुसमाचार की बातें हैं कि प्रेम करें और प्रेम में बने रहें। इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई बातें हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। अन्य अन्य विदेश से आया हुआ, गांव से आया हुआ उस नबी के पास जितना दौड़ने के लिए जितना हम प्रयास करते हैं, जितना एक भविष्यवक्ता के पीछे जाने के लिए हम अपने जीवन में आग्रह दिखाते हैं, उससे ज्यादा आग्रह परमेश्वर की धार्मिकता में चलने के लिए दिखाएं। भविष्यवक्ता अच्छे हैं अगर वो परमेश्वर की वाणी को सुनकर आपसे बोल रहे हैं, नहीं तो वो भविष्यवक्ता वचन के अनुसार झूठा भविष्यवक्ता है। कोई दो राह नहीं है। जो वचन कहता है उसके अनुसार मैं आपसे कह सकता हूं। भविष्यवक्ताओं को परखने के लिए कहा गया है, उनके वचनों को परखने के लिए बोला है। यहां तक कि पौलुस जब प्रचार करके घर वापस गया और उसके बाद उसके विश्वासी वापस गए, वो बेरिया की कलीसिया के विश्वासी क्या करते थे, वो वापस जाकर पौलुस के वचन को भी परखते थे। वो बोलते थे क्या पौलुस ने सही बोला या नहीं बोला, जो बोला क्या वो परमेश्वर के आत्मा के अनुरूप था। तो हम बड़े ही सटीक रहें अपने विश्वासी जीवन में, कोई हमें बहकाने ना पाए।
यहाँ पर बड़ी भीड़ हो रही है, वहां पे चंगाई हो रही है, उससे परमेश्वर हमारा आकलन नहीं करेगा। परमेश्वर आखिरी में तुझसे यही पूछेगा, क्या तू मेरी धार्मिकता में रहा? क्या तू मेरे प्रेम को लोगों को दर्शाया? क्या तेरा विश्वास तूने आखिरी तक मुझ पर रखा? इन बातों से परमेश्वर हमारे विश्वासी जीवन को देखेगा। यह नहीं पूछेगा कि 30, 40, 50 साल सेवकाई की या किस खानदान में पैदा हुआ, क्या तूने अपना नाम राम से कुछ और कर दिया, जेम्स कर दिया। इससे नहीं होगा। नाम में कुछ नहीं रखा है, जीवन के परिवर्तन में सब कुछ रखा है। नाम परिवर्तन करने से नहीं, जीवन में मसीह आने से ही हम व्यक्तिगत रूप से मसीह बन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। कठिन वचन है, पर ये कठिन वचन ही हमें क्या करेंगे? आत्मिक जीवन में मजबूत करेंगे। इन वचनों के साथ में हम मजबूत बने। ये हमारे लिए इसलिए बोले जाते हैं ताकि समय रहते हम परमेश्वर के नजदीकी में और बढ़ते रहें। आज का समय बहुत ही क्या है, हमें क्या दर्शाता है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। उसके आगमन की तैयारी में हम बने। तो ये वचन हमारे जीवन में इसलिए आए हैं ताकि हम क्या कर सकें, वो वचन में और भी मजबूती के साथ में बढ़ें, ताकि हमारे प्रभु के आगमन पर हम पीछे ना छूट जाएं, हम पीछे ना रह जाएं, ताकि हम उसके साथ में बने रहें। प्रभु हमारी सहायता मदद करने पाए। हमारा समय यहाँ पे समाप्त होता है। हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम विदा होंगे। परमेश्वर हमें जय का जीवन देने पाए। हालेलुया।